नवंबर 2025। इस दिन शनिदेव महाराज वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, अर्थात शनिदेव महाराज की सीधी चाल चलना प्रारंभ हो जाएगी। और जब शनिदेव महाराज सीधी चाल चलते हैं ना, तो हमारे रुके हुए कार्य, जो बहुत दिनों से रुके हुए कार्य होते हैं, वह अपने आप बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जिन कार्यों के लिए हमें बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी वह कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे कार्य हमारे सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं। चलिए एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको राहत नहीं मिली है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके पंचम भाव, आपके स्त्री भाव, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, आपके पंचम भाव संतान भाव, और संतान भाव से आपके सप्तम भाव पर यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र, पत्नी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, इन सब भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ रही है, मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। तो अचानक से आपके व्यवसाय के क्षेत्र, पत्नी के साथ रिलेशन, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव होगा। चलिए एक एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखिए देवगुरु बृहस्पति की राशि, अर्थात गुरु की राशि में शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था में हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रभाव यहाँ पर संतान का आपको पूरा सुख प्राप्त होगा। जैसे अभी तक आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, आप बच्चों से कुछ कह रहे थे और बच्चे कुछ कर रहे थे, आपकी बिल्कुल सुन ही नहीं रहे थे, मानो कि आपको इग्नोर कर रहे थे कि हाँ आप कुछ उनके हैं ही नहीं, आपको ऐसा लग रहा था। और बच्चे जो हैं आपके सही रास्ता को छोड़कर गलत रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे आपकी बात को मानते हुए नजर आएंगे, जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वह सीधे रास्ते पर आते हुए नजर आएंगे, आपकी ओर उनका प्रेम बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको उनकी तरफ से कोई गिफ्ट वगैरह भी प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाती है। बच्चों की ओर से, संतान की ओर से आपको गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकता है। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की, जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव हमारा क्या होता है, बुद्धि का स्थान होता है। तो अभी तक आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, मानो किसी ने बुद्धि को आपके बांध के रखा है, आपकी बुद्धि भंग कर दी है, बुद्धि खराब कर दी है, जिसके कारण आप कुछ भी सोच रहे थे और कुछ हो रहा था, सोच कुछ आप रहे थे लेकिन हो कुछ रहा था। तो संभवतः ही आपकी बुद्धि अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी, अपनी बुद्धि से आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज का जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर जैसे जो लोग होते हैं ना कि शादी से पहले प्रेम करते हैं, शादी से पहले प्यार हो जाता है और अचानक से वह प्यार छूट जाता है या तीसरा व्यक्ति कोई आ जाता है, जिसके कारण इंसान जो है मानसिक तनाव, डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रेम प्यार जो है, शादी से पहले आप प्रेम प्यार करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। यानी कि प्रेम प्यार में लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ें हो रही थी तो यह आपकी रुकती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं पंचम भाव पर कि संतान तथा पिता का आपको प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा था, पिता की ओर से आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके मकान के कोई योग, जैसे आप बहुत दिनों से सोच रहे थे ना आप खुद का मकान आपका, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके चतुर्थेश हैं और तृतीयेश हैं, तो चतुर्थेश होने के कारण आप सोच रहे थे कोई मकान वगैरह खरीदने के लिए, अपना घर कोई खरीदने के लिए, कोई घर आप खरीदना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे। तो अब ये समय जो होगा वह आपके लिए अनुकूल समय होगा, उत्तम समय होगा, अच्छा समय होगा। आप खुद का घर वगैरह खरीदने के आपके योग जो हैं वह प्रबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपना खुद का घर वगैरह खरीद पाएंगे। काफ़ी लंबे समय से अगर आप सोच रहे हैं अपना घर वगैरह खरीदने की, तो यहाँ पर आपके योग जो हैं वह प्रबल होते हुए नजर आएंगे। प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज का जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके पंचम भाव पर। यहाँ पर जो पिता की ओर से रिलेशन खराब चल रहे थे, पिता की ओर से संबंध आपके बहुत ज़्यादा खराब चल रहे थे और संबंध ठीक नहीं हो पा रहे थे, पिता की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही पिता की ओर से आपको उत्तम अच्छी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज
आपके पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि है। तृतीया दृष्टि से आपके सप्तम भाव अर्थात आपके व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र को देख रहे हैं। तो अभी तक आप व्यवसाय क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में मेहनत तो बहुत कर रहे थे, किंतु व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो संभवतः ही व्यापार के क्षेत्र, व्यवसाय के क्षेत्र में आप उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके सप्तम भाव पर पत्नी से रिलेशन खराब चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर, सब्जी में नमक कब पड़ गया तो इसी से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया, बिस्तर नहीं लगाया तो इससे लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया, बच्चे का ध्यान नहीं रखा उससे लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया, पति थोड़ा सा लेट हो गया तो उससे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो ये चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर आपका आर्ग्यूमेंट, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, तो यह है आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का तलाक तक का नंबर आ गया है कि हाँ तलाक हो जाएगा हम लोगों का दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के जो है संबंध आपस में ठीक नहीं है, विचार मेल ठीक नहीं है और तलाक तक का नंबर है, तो संभवतः ही आपके तलाक रुकने की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की जो प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक लाभ स्थान, सफलता भाव को देख रहे हैं। तो आप बचत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये बचत का स्थान है और आप बचत नहीं कर पा रहे थे। पैसा तो आप कमा रहे थे लेकिन आप कुछ भी बचा नहीं पा रहे थे, एक हाथ से आ रहा था तो दूसरे से जा रहा था। तो संभवतः ही आप अपने धन की बचत करते हुए नजर आएंगे, आपके धन को यहाँ पर, आपके धन में जो है वृद्धि करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ धन में आपके बढ़ोतरी होती हुई भी नजर आएगी। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोई भी आप किसी भी प्रकार की आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आप किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे आप, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दशम दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव? द्वितीय भाव, आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो धन से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी, परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, परिवार की ओर से आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब चल रहे थे। तो संभवतः ही परिवार की ओर से आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ वाणी दोष, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोल रहे थे लेकिन सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, तो संभवतः ही आपकी वाणी में बहुत अच्छा मिठास होती हुई नजर आएगी। किसी से आप प्रॉमिस, वादे, वचन करेंगे तो उनको भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव अब आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये समय बहुत बड़ा परिवर्तन समय में होने जा रहा है। शनिदेव महाराज, तो ये प्रभाव देखने को शनिदेव महाराज के आप लोगों को, अब आपको वृश्चिक राशि के दर्शकों को देखने को मिलेंगे। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, 4 बाती वाला दीपक आप जो है सरसों के तेल का आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए हर शनिवार के दिन। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिए श्रद्धा भाव से। असहाय व्यक्ति तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की सेवा करिए, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। ये करने से शनिदेव महाराज की कृपा पात्र आप बनेंगे और जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। प्रभु से कामना करते हैं, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं कि आप पर शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ ही साथ हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम।